Good morning, students. I am Anil Kumar, your physics lecturer. Today we are going to start a new unit, Physical World and Measurement. सबसे पहले बच्चों फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। बच्चों, आप अच्छे से जानते हो, अगर किसी भी वस्तु को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और ये हमारे लिए नया भी है क्योंकि हमने 10th क्लास पास आउट की है और 11th क्लास में आए हैं। तो हर एक बच्चा 11th क्लास में आने के बाद यह निर्णय लेता है उसे साइंस लेनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे तो साइंस लेते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम आर्ट ले लें, कुछ सोचते हैं कि हमें कॉमर्स ले लेनी चाहिए। बच्चों, जब तक हम यह डिसाइड नहीं कर पाए हमें लेना क्या है और दूसरे बच्चों के साथ हमारा कोई भी डिसीजन फोन नहीं है कि हमें क्या लेना है, दूसरे बच्चों के साथ आके हमने ले लिया आर्ट या कॉमर्स ले लिया, तो ऐसा ही क्या होता है जॉब्स के साथ होता है। हमें यही पता नहीं है हमें क्या बनना है, हमारा एम क्या है। बच्चों, किसी भी वस्तु है, अगर कोई भी जगह है, उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। बच्चों, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे ये बोलता हूँ, हमें दिल्ली चलना है घूमने के लिए और दिल्ली जू जाना है हमें। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, अगर वास्तव में आप साइंस के बच्चे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरनेट ओपन करोगे और इंटरनेट पे ये सर्च करोगे जो दिल्ली जू सर ले जा रहे हैं वहाँ पे देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। अगर देखने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जगह तो बहुत अच्छी है, चलो सर के साथ चलेंगे घूमने के लिए। कुछ बच्चों ने देखा और उनका मन ऐसा उन्होंने ऐसा सोचा कि पहले देख रखा है, हम क्या करेंगे जाके अब। बच्चों, बिल्कुल सही सोच है उन बच्चों की, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है। उनके लिए कोई वो नई जगह नहीं है, वो पुरानी जगह है, उनका इतना इंटरेस्ट रहेगा नहीं उसमें। हाँ, उनका एक नई वस्तु को देखने के लिए इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। बच्चों, अगर आपका जाने का प्लान बनाते हो, हम सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से सबसे कम दूरी का रास्ता और समय के साथ साथ कई बिंदुओं का अच्छे से सर्च कर लेंगे। बच्चों, जो हमने इंटरनेट से देखा और सुना, उस जगह एवं वस्तु के लिए हमारी जिज्ञासा उसके प्रति बढ़ जाएगी। बच्चों, बढ़ जाएगी ना। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड रख दिया गया ताकि हम अपनी फिजिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकें। बच्चों, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है। जब दुनिया आरंभ हुई तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रकृति में बहुत सारी घटनाओं को बड़ी गहराई से समझा और देखा, जैसे टाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, इक्लिप्स, वोल्केनोज, रेनबो, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स। बच्चों, टाइड्स फॉर्मेशन ये कैसे होती है आपकी, इट इज ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन मून एंड ओशियन। उसके बाद आपको पता है डे और नाइट। इक्लिप्स क्या होता है आपका, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, सन इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। वोल्केनोस क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। रेनबो फॉर्मेशन होता है एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन्स को रिकॉर्ड किया।
और इस डेटा को उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। स्टूडेंट्स के द्वारा इस डेटा को सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व किया गया था, उसके बाद उसको लैब में ले गए थे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुए थे, मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई थी, प्रिडिक्शंस हुए थे, वेरिफिकेशंस हुए थे और फॉल्सिफिकेशंस हुए थे, तब जाके ये लॉ बने थे बच्चों। अगर वेरीफाई हो गया तो लॉ बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से उसकी स्टडी की जाएगी और दोबारा से वो सारा काम किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, मैथ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शंस, फॉल्सिफिकेशन और वेरिफिकेशंस। ठीक है बच्चों। अब ये भी बात आपको पता है अच्छे से, एक कलाकार है वो दूसरे बंदे को हरा देता है, क्यों? क्योंकि उसकी कला अच्छी है। जैसे एक पहलवान कुश्ती में एक दूसरे पहलवान को हरा देता है क्योंकि वो हराता है अपनी कला के कारण। बच्चों साइंस और कला में कोई डिफरेंस नहीं होता। जिस तरह हम कला सीखते हैं वैसे ही हमें साइंस को सीखते हैं, ऐसे ही हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी घटनाएं हमारी प्रकृति में घटित हो रही है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे ही एक पहलवान डिफरेंट जगह से ये कुश्ती वगैरह देखता है, वो दाव सीखता है, वो हर चीज़ को सीखता रहता है, तो अपनी कला को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है डे बाय डे। तो बच्चों साइंस और कला में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बच्चों जो नॉलेज एक पहलवान ने एकत्रित की, जो उसने इकट्ठी की बहुत वर्षों में, बहुत समय में, इस इकट्ठी हुई नॉलेज को, और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें टाइड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डे नाइट, इक्लिप्स होता है आपका, वॉल्केनोस होता है, ठीक है ना, इन चीज़ों को उन्होंने, जो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी जो घटनाएं थी, इनको उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इस जो इकट्ठी नॉलेज है इसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। तो बच्चों अब हम एंट्री करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। बच्चों व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? आपको पता लग गया साइंस होता क्या है? द नॉलेज विच ह्यूमन have gained through the observations and experiment when organized systematically is called science। बच्चों आपने किसी फिनोमेना को देखा, उसका ऑब्जर्वेशन किया आपने, उसका एक्सपेरिमेंट किया, when organized systematically is called science। सिस्टमेटिकल को क्या मतलब होता है बच्चों? सिस्टमेटिकली क्रम के अनुसार। जैसे सबसे पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसे लैब में ले गए, लैब में ले जाने के बाद उसका कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हुआ, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चेक किया गया था उसका, ठीक है ना, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की। जैसे कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, देखो बच्चों ये अर्थ है, ये क्या है, ये मून है, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो मून क्या कर रहा है, मून क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। और दूसरी बात यह है, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे होती है। देखो बच्चों ये क्या है, ये क्या है आपका, ये सन है, ये क्या है, ये क्या है, अर्थ। ये कॉपी है ना मेरी, इसे सपोज कर रहा हूँ, ये अर्थ है, ये क्या है हमारा, सन है, ठीक है ना। अब बच्चों एक बॉडी है, एक बॉडी है, थर्ड बॉडी, वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। आपको पता है कि एफ इजकल टू क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। तो ये अर्थ है, इसकी डिस्टेंस अभी देखो पृथ्वी के ये काफ़ी पास में है ना, ठीक है। अगर ये और आगे बढ़ता चला गया और इसकी जो डिस्टेंस है वो सन से क्या हो गई, कम हो गई, तो सन क्या कर लेगा, इसे अपनी तरफ खींच लेगा इसे बच्चों, अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बात आ गई समझ में? तो ये हो गई हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग। ऐसे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं। तो बच्चों
इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जो नॉलेज को हम क्रम के अनुसार उसे हम रखते हैं। बच्चों जो ये बहुत सारी जानकारी क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, ऑर्गेनाइज हो गई थी। दिस इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, सो इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेज। इसको मैनी ब्रांचेज में बांट दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। फर्स्ट इज फिजिकल साइंस, सेकंड इज द बायोलॉजिकल साइंस। व्हाट इज द फिजिकल साइंस? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड फिजिकल साइंस। बच्चों इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं, जैसे मेरा फ़ोन है, फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, टेलीफोन है आपका, टीवी है, ये क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है ना। इसमें किसकी स्टडी करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं। और भी जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी होगा, इनकी स्टडी करते हैं। अब सेकंड आपका बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है बच्चों? द साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। इसमें लिविंग थिंग्स की क्या करते हैं बच्चों? स्टडी करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लो, बॉटनी क्या होती है? वनस्पति विज्ञान होता है। जूलॉजी क्या होती है? प्राणी विज्ञान होता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीट विज्ञान होता है। बच्चों ये हिंदी के आपको मीनिंग लिख दिए हैं, ठीक है ना, पेपर में आपको हिंदी में नहीं लिखने हैं मीनिंग आपको, ठीक है ना। बस क्या लिख देना आपको? बॉटनी, जूलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, ठीक है ना। उसका मतलब होता है कीट विज्ञान। इसके बाद बात करेंगे बच्चों फिजिक्स की। फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डिवोटेड टू स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। बच्चों किसकी स्टडी करता है फिजिक्स? किसकी करता है? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना कैसे कैसे होते हैं? जैसे नेचुरल यही तो होता है आपका इंद्रधनुष का बनना, नेचुरल फिनोमिना है आपका, ठीक है ना। अर्थ का सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये भी नेचुरल फिनोमिना है आपका, ठीक है ना। तो बच्चों फिजिक्स की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा यूनिफिकेशन और एक हो जाएगा रिडक्शनिज्म। और हाँ बच्चों एक बात और ध्यान करना, इसे आप पार्ट पार्ट ए डाल देना, पार्ट ए, पार्ट पार्ट ए फिजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड केवल, ठीक है ना। ये लिख देना है आपको फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर बच्चों? और मुझे आशा है आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बच्चों साइंस को जो मैं आपको इस चैप्टर में कराऊँ उसे बड़ी डीपली और अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आए तो उसे आपने कॉल करके पूछ लेना है मेरे से, ठीक है। और न्यू टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू।